जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इस कहानी को आप लोगों ने बचपन में बहुत सुना होगा, आज मेरे मुखारबंद से सुन लीजिए। तो आज मैं कहानी लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अद्भुत कहानी। तो सुनिए, चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनकी महिमा पूरे संसार में फैली हुई थी। वे राजा होते हुए भी अपने पुराने मित्र को कभी नहीं भूले। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में राज करते थे तब भी वो उनके मित्र, जो कि गुरुकुल में दोनों लोग साथ में पढ़े थे, सुदामा जी, उनको कभी भी नहीं भूले थे। इसी बीच एक गरीब ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी के साथ बहुत कठिन जीवन जी रहा था। वही गरीब के सुदामा है जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं। उनके घर में कई बार खाना तक के लिए अनाज नहीं होता था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आप अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए, वे बहुत दयालु हैं, शायद आपकी मदद करेंगे। सही बात है, जब किसी लोग के मित्र एमएलए, आजकल तो एमएलए मंत्री वगैरह कुछ होते हैं, हम लोग गरीब होते हैं, तो कोई ना कोई सलाह दे ही देता है कि आप क्यों ना उनके पास जाइए, उनसे मदद लीजिए, कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूरी मिल जाएगी। अब यहाँ ठहरे थे राजा, तो आप उनके मित्र हो, उनकी पत्नी ने सलाह दी तो शायद कुछ ना कुछ तो मदद मिल ही जाएगी। सुदामा पहले तो झिझके कि हाय, इतना बड़ा राजा, उसके पास मैं जाऊंगा, पहली बात तो उसे याद भी नहीं होगा कि मैं उसका मित्र था। पहले तो थोड़े से झिझके, लेकिन फिर अपनी पत्नी के बाद झिझकने के बाद पत्नी के बार बार कहने पर पत्नियां तो भैया होती ही ऐसी हैं, जब तक अपनी बात ना मनवा ले तब तक मानती ही नहीं है। कोई चीज़ चाहिए हो तब तक कहती रहेंगी पतियों से, जब तक कि वो मान ना जाए। ऐसे ही सुदामा जी की पत्नी थी। बार बार कहने पर सुदामा जी को मना ही लिया। सुदामा जी बोले, चलो ठीक है, आप इतना कहती हो तो फिर मैं चले ही जाते। अब यहाँ से शुरू होती है द्वारका की यात्रा। लेकिन भैया अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो उनकी पत्नी ने यहाँ वहाँ से, इस घर से उस घर से मांग कर उनके थोड़े से, उनकी जो साफी थी उसमें थोड़े से चावल बांध दिए। सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उनकी पत्नी ने थोड़े से पोहा या चावल बांध दिए। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो वहाँ भी भव्यता देखकर वे डर गए। लेकिन द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को बताया कि उनका मित्र आया है तो भगवान श्री कृष्ण बिना देर किए दौड़े। जब वहाँ सुदामा जी पहुँचे और देखा इतना भव्य महल, द्वारपाल, हाथी, घोड़ा, पालकी, तो पहले तो डरे, सकुचाए कि चलो यहाँ से वापस चलूँ। लेकिन फिर उन्होंने द्वारपालों से बोला कि कह देना सुदामा से कि उनका मित्र आया है। जब द्वारपालों ने श्री कृष्ण के पास ये खबर पहुंचाई कि आपका सुदामा नाम का कोई मित्र आया, बस इतना ही सुनना था। श्री कृष्ण वैसे ही दौड़े और मित्र का अद्भुत दृश्य यहीं देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को देखते ही अपने गले से लगा लिया। वे इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और प्रेम से उनका हाल पूछा। सुदामा शर्म के अब सुदामा जी को इतनी शर्म आ रही थी कि भैया इतने बड़े राजा, उन्होंने अपने सिंहासन पर हमें बैठा लिया, उन्हें मैं इतने से चावल क्या दूंगा। अब उन्हें बड़ी शर्म लगी और यहाँ श्री कृष्ण इतने खुश, इतने भावुक कि आंसुओं से उनके पैर धो लिए उन्होंने। सुदामा शर्म के कारण अपने चावल नहीं दे पाए, लेकिन श्री कृष्ण जब समझ गए तब मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस आए। सुदामा जी को खुद इतने आप में शर्म लग रही थी, वो अपनी स्त्री श्री कृष्ण से कह ही नहीं पाए। उन्होंने वहाँ रुके भी, उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी भी कराई, सब कुछ किया श्री कृष्ण ने, लेकिन वो मांग ही ना पाए शर्मवश, और कहा कि अब मित्र मुझे बता दो, अब मैं अपने घर जाऊँगा। अब मन में तो सोच रहे थे कि
पंडिताइन ने इतना कह कर बोला था कि कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ मांग के आना, लेकिन शर्म संकोच बस उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने घर चले गए, अब मांग ही ना पाए। अब उनकी यहीं से होती है चमत्कारी वापसी। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस अपने घर लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उनका छोटा सा झोपड़ा अब बहुत सुंदर महल बन चुका था। घर में सुख सुविधाएं थीं और उनकी पत्नी खुशी से भर गई। सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है सच्ची मित्रता कभी स्वार्थ नहीं देखती। भगवान अपने भक्त की हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हैं। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सही बात है। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो, कहानी क्या है, ये तो वो चली आ रही है, ग्रंथों में लिखी हुई एक गाथाएँ हैं जो कि सच्ची कहानी है, ये कहानी नहीं है, सच। आप लोगों को ये पसंद आई हो तो ऐसे ही आगे और कहानियाँ सुनने के लिए, मैं तो सिंपल तरीके से सुनाती हूँ, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री कान्हा।